मुल्तान NA 148 से MNA अली कासिम गिलानी को बड़ा धचका। गिलानी खानदान को 40 साल से जितवाने वाले वोटर्स छोड़ गए। अली कासिम पे हमें बड़ी उम्मीदें थी, वो हमें कोई खास अहमियत नहीं दे रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीरजादा मियां मोहम्मद अली भुट्टा साहब, जिनके वालिद, जिनके बड़े भाई और ये खुद तकरीबन 40 साल से उनके साथ जो वो पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं और उन्हें जितवा रहे हैं। और इस वक्त इनके हल्का NA 148 में MNA अली कासिम गिलानी इस वक्त मौजूदा MNA हैं। और ये उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है कि 40 साल इनके साथ गुजारने के बाद आज इन्होंने उनको छोड़ने का फैसला क्यों किया? 40 साल ही तकरीबन हमें उनके साथ हो गए हैं गिलानी ख़ानदान के साथ। तो गिलानी ख़ानदान की वफादारियाँ पीपल पार्टी के साथ हैं, पीपल पार्टी में खड़े हैं। हम भी पीपल पार्टी को, गिलानी साहबान को जब भी वो उम्मीदवार बन के आए हैं, पीपल पार्टी को हमने इस अपने हल्के में सपोर्ट किया है। गिलानी साहब के साथ वाले साहब करते आ रहे हैं, उनके साथ जद्दोजहद, उनकी ज़िंदगी के साथ, सियासत के साथ जो मेरे वाले साहब ने जद्दोजहद की। 2002 से मैं भी छोटा सा था, मगर मैं इलेक्शन कैंपेन में जब वाले साहब निकलते थे, बड़े भाई निकलते थे, तो मैं भी साथ होता था। तो 2002 में मैंने खुद देखा पोलिंग को, माशाल्लाह इतनी उनके साथ सपोर्ट होते हुए भी हम जीत गए। गिलानी साहब जेल में थे और फिर 2002 से लेकर हमने 2008 तक का सफ़र अपोजिशन में गुजारा। गिलानी साहब को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, गिलानी साहब खुद आए तो हमने फिर भी उनकी बड़ी कैंपेन की। अल्लाह ताला ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। गिलानी साहब के साथ हम खड़े रहे और हमने कभी गिलानी साहब से कोई अपना मफाद नहीं लिया। 2011 में गिलानी साहब को नाअहल हो गए और हमने अपने पूरे ग्रुप के साथ उनको वेलकम किया और उनके घर तक उनके साथ आए। कंटेनर में मैं उनके साथ था जब गिलानी साहब नाअहल हुए, तो ज़िमनी इलेक्शन हमने उनकी सपोर्ट की। तब भी सारी पार्टियां एक तरफ थीं। अब्दुल कादिर गिलानी साहब को हमने यहाँ से जितवाया। फिर 13 वाला इलेक्शन आ गया। 13 वाले इलेक्शन में हमें बड़ा प्रेशर मिला हमारी फैमिली की तरफ से, मगर हमने फिर भी नहीं गिलानी साहब की सपोर्ट की। गिलानी साहब को फिर भी वोट दिलवाए, मगर अनफॉर्चुनेटली के अब्दुल कादिर गिलानी साहब हार गए। 13 से 18 तक जो है ना, वो हमने फिर अपोजिशन देखी। उसके बाद 18 में फिर अब्दुल कादिर गिलानी साहब का इलेक्शन आ गया। हमने अब्दुल कादिर गिलानी साहब की फिर सपोर्ट की, रिजल्ट जीत के उनको घर दे के आए। फिर 2018 में जो है ना, वो फिर हार गए। अब 2023 के इलेक्शन में गिलानी साहब ने हमें बुलाया। इस दौरान ना उनके बच्चे, हार जीत हो जाती है, मगर अपने ग्रुप से राब्ता, मुलाकात, फ़ोन अटेंड करना, ये होना चाहिए, वो नहीं करते। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब इलेक्शन लड़ने से पहले मुझे बुलाया, इलेक्शन मैं लड़ूंगा। मैंने कहा आप लड़ेंगे, आप हमारे वालिद के मोहसिन हैं, तो हमारे मोहसिन हैं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि मेरे दोस्त के बच्चे हैं तो मुझे इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। तो हमने उसी दिन, मैंने वहाँ से निकलते ही, अभी इलेक्शन को 3 महीने 2 महीने पड़े थे अनाउंसमेंट में, मगर मैंने वर्किंग शुरू कर दी थी। गिलानी साहब को हमने यहाँ से स्ट्रगल की, मेहनत की और उनको जितवाया। उनकी जो 100 वोटों की लीड है ना, ये गिलानी साहब को इस बारे में सोचना चाहिए। तो जो हमारा ख्याल था 30-40 हज़ार की लीड गिलानी साहब ने अपने मुखालिफ को देनी थी। यही मसले मसाइल थे कि उनके बच्चे राब्ता नहीं करते थे। गिलानी साहब ने अपने बेटों पे छोड़ा हुआ था हल्का, उनको ये रिजल्ट मिला 100 वोटों की जो उन्होंने जीते और अल्लाह ताला ने फिर भी उनको कामयाबी दी। उसके बाद गिलानी साहब ने फिर चेयरमैन सेनेट के लिए वो कंपटीशन कर लिया और वहाँ पे जो है ना ये सीट छोड़ दी। अली कासिम गिलानी साहब आ गए, हमने उनकी भरपूर सपोर्ट की, हमने उनको जितवाया और वो जीत के, और मैं उनको रिजल्ट दे के आया। और उनके ज़िमनी इलेक्शन पे हमने अपनी पूरी भुट्टा फैमिली, हत्ता कि नून लीग के टिकट होल्डर, वो मेरे कज़न हैं, मियाँ शहजाद मुगल भुट्टा को मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हुक्म आया कि जी आपने गिलानी साहब की सपोर्ट करनी है, उनके बेटे की। उनकी भी मीटिंग कराने में मैं था। मैंने गिलानी साहब जब आए इस्लामाबाद से चेयरमैन सेनेट बन के, तो ज़िमनी इलेक्शन में पूरी फैमिली की मीटिंग मैंने करवाई उनसे। सब ने कोशिश की, उनको जितवाया। तो हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर। अब अली कासिम गिलानी साहब का फ़र्ज़ था कि जी ये मेरे वालिद साहब के पुराने ताल्लुकदार हैं और मैं इनसे राब्ता रखूँ। 1 साल हम घर बैठे रह गए। जब भी मैंने देखा है गिलानियों का इक़्तिदार आया ना, तो उनको कुछ मफाद परस्त टोला चिमड़ जाता है और वो उनके जो मुखलिस साथी हैं वो हमेशा इज़्ज़त से घर बैठ जाते हैं। तो ये गिलानी साहब को खुद सोचना चाहिए कि भाई मफाद परस्त टोले को बेशक लेके साथ चलें, मगर जो उनके मुखलिस साथी घर बैठे हैं, जो इज़्ज़तदार लोग हैं, जो हर वक्त डेरे पे सलाम करने नहीं आते, कम से कम हम उनसे राब्ता रखें। फिर 1 साल गुजर गया, अब एक और गिलानी साहब के फ़ोन होने के बाद भी, फ्लड के दौरान भी उन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। हमने अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों के
एक बस्ती करारी का बंद का मसला था, वो भी गवर्नमेंट की मदद से और अपनी लोकल ज़िम्मेदारों की ज़मीनों से मिट्टी ली और गवर्नमेंट ने क्रेन दी। 3 दिन मैं वहाँ पे 3 रातें मैं वहाँ पे रहा और वहाँ पे मैंने जाके वो बंद डलवाया। उससे वो 2000 घरों की बस्ती और 5 एकड़ का कब्रिस्तान महफूज रहा, नहीं तो पानी उधर आ जाना था। तो जो जलालपुर वाला हालात इधर हमारी यूनियन कौंसिल में बस्ती करारी के होते, तो उसमें कुछ लोकल जो थे उन्होंने भी जो है ना अपनी तरफ से अपनी मदद आपके तहत सपोर्ट की और उन्होंने भी कुछ 4 एकड़ का फंड बंद डलवाया, मगर या 10 से 15 एकड़ का बंद हमने लोकल जिम्मेदारों से मिट्टी ली, गवर्नमेंट से मशीनरी ली, मगर एमएनए साहब ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। अब अरसा 1 साल गुजरने के बाद हमारे ग्रुप के कुछ दोस्तों ने गिलानी साहब तक पैगाम पहुंचाया कि ये ग्रुप नाराज है। गिलानी साहब फिर भी बड़े ने कॉल की कि जी आपका क्या मसला है, मैं आ रहा हूँ ईद पे, तो मैं आपसे आके मिलूंगा। मैंने कहा आ जाएं, वेलकम। गिलानी साहब आए तो उन्होंने कुछ दोस्तों को कहा कि जी इनसे रब्ता करें। मैंने कहा जी आप हमारा अगर कोई बकाया है तो बताएं हमें, नहीं तो जो है ना हमारा कसूर क्या है, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी वफादारियां आपके साथ खड़ी हैं, हमें इग्नोर क्यों किया जा रहा है। तो फिर हमारे ग्रुप पर हमने सियासी अलहदगी कर ली है अली कासिम गिलानी साहब से। देखेंगे इलेक्शन पे, जनरल इलेक्शन पे कौन उम्मीदवार आते हैं और हमारे लिए कौन बेहतर है, हम फिर उनके साथ शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। और ये तो एक सिर्फ हमारा एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग थी जिसमें लोगों के आपने जज्बात भी देखे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं हर जगह पे, तो हमारा कोई मुखालिफ नहीं है। अब अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो क्या कल को वो आपको लगता है कि वो हार जाएंगे यहाँ से? देखिए ये उनकी कारकर्दगी, अगर वो अच्छी स्ट्रगल करें, हम कौन होते हैं हराने जितवाने वाले, अवाम ने फैसला करना है। हमारे तो घर के देखें ना 10 से 15 वोट होंगे मैक्सिमम। अच्छा, आप उनके साथ इतने मुखलिस हैं, इतनी मेहनत उनके लिए करते हैं, तो वो आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट या वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं देते? देखिए मुझे गिलानी साहब मेरे बड़े भाई को हमें वो हमारे से फ़ोन पे रब्ता भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं, मगर बड़े गिलानी साहब ने हल्का बेटे के हवाले किया हुआ है। उनके बेटे का साथ हमारी नाराज़गी है, बड़े गिलानी साहब से हमें कोई गिला नहीं है। अच्छा, जब से आपने ये ऐलान किया है उनसे अलहदगी का, तो दूसरी पार्टियों ने ऑब्लाइज किया है? ओब्लाइज तो बंदा तब करे ना भाई, उन्होंने हमसे रब्ता किया है और हमने सबको यही कहा है कि भाई वक्त आने पे इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे कि हमने किस करवट जाना है। अच्छा, अब गिलानी ख़ानदान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया जब आपने ये अनाउंस कर दिया? अली कासिम गिलानी साहब ने हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप मेरे बड़े भाई के नाम से, मियां सुल्तान आलम, उस पर एक मैसेज किया था कि मैं इन दोनों भाइयों के साथ अपने मैं भाई समझता हूँ और इनके साथ चलना चाहता हूँ और मैं अपने यूनियन कौंसिल में इन गिले शिकवे को दूर करना चाहता हूँ। तो मैंने शुक्रिया अदा किया कि आपने, शुक्र है चलें हमसे तो रब्ता नहीं किया। 2 साल बाद उन्होंने हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज करके अपनी गलती को माना। गिलानी साहब को खुद सोचना चाहिए कि भी मेरे लिए सारे बराबर हैं, जो मेरे मोहसिन हैं मैं उनको साथ लेके चलूँगा, बेशक नए साथियों को भी लेके चलें। मैं ये ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को पॉजिटिव लें। कोई तकलीफ़ तो हुई है हमें कि इतनी इग्नोरेंस तो की है एमएनए साहब ने, तो हमने अपनी 40 साल की रफ़त नहीं तो मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि यार जहाँ 40 साल गुजारे हैं 3 साल और भी गुजार लेते। हम 3 साल बिल्कुल सब्र से गुजार लेते अगर हम दोनों भाइयों की हद तक बात होती। अब हमारा ग्रुप है, वो आके हमें कहते हैं कि जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये भी हमारे लिए भी शर्म की बात है कि हम अपने आप को चेयरमैन सेनेट भी कहें, हम अपने आप को एमएनए भी कहें, गिलानी साहबान की को अपना समझे ना, तो फिर भी हम लोगों के मसाइल हल ना कर सकें, लोगों को यहाँ पे डेवलपमेंट ना कर सकें, तो फिर हमारा भी सियासत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके बेटे हमें मजबूर कर रहे हैं कि वफादारी तब्दील करें। उनको पता नहीं लैंड क्लोजर वाले लोग पसंद हैं या खूबसूरत फार्म हाउस वाले पसंद हैं। अब हमने तो टूटी हुई चरपाई पे बिठाना है भाई, जो हमारे घर पे देरे पे बिछी हुई है, जिस पे हमारे पास पब्लिक ने बैठना है। हमने ग्रास रूट लेवल लोगों की बात करनी है, लोगों के मसाइल की बात करनी है। अली कासिम पे हमें बड़ी उम्मीदें थी, मगर उन उम्मीदों पे 2 साल में तो भाई पानी फिर गया। हम अपने सर पे काम कर लेते हैं लोगों के, मगर डेवलपमेंट के काम है, अगर ये हल्के में हम 5 साल बाद क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे जाके कि जी गिलानी साहब इक़्तिदार में थे, एमएनए साहब थे, हुकूमत के साथ इनका अलायंस भी था और फिर भी लोगों के काम नहीं किए, तो उसके लिए फिर हम अवाम ही फैसला करेगी क्या करना है। जब हमने ने देखा है कि अब हमें वो वाली जो इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, वो अली कासिम साहब नहीं दे रहे, क्योंकि गिलानी साहब तो हमें देते हैं। हमारा जो एमएनए है वो है अली कासिम।
गिलानी साहब तो नहीं है। अब हमने चलना है अली कासिम साहब। अली कासिम के जो है ना वो हमें कोई खास अहमियत नहीं दे रहे। तो फिर हमारे हल्के के जो लोग हैं वो जो भी आता था वो तो हिले हुए हैं इस बात पे, गिलानी साहब बन गए, आप इन्होंने तरक्याती काम करवाना है। अब वो सारे मुझसे आकर पूछते थे भाई हमने आपकी की वजह से वोट दिए हैं, कोई तरक्याती काम नहीं है, ये है वो है। तो फिर हमने उन सब से राय ली कि भाई हमारी बात अली कासिम जो है ना हमें ज़्यादा अहमियत में नहीं दे रहे। तो शायद हमारी वजह से इस इलाके के तरक्याती काम रुके हुए हैं। बाप के दोस्त और होते हैं, बेटे के दोस्त और होते हैं, लेकिन अब उनके साथ और भी बहुत सारे लोग अटैच हो गए माशाल्लाह। कि अगर आप हमारी वजह से इलाके के काम नहीं करवा रहे तो हम पार्टी छोड़ रहे हैं, कम से कम आप इलाके के काम करवाओ। अच्छा, आपके जाने की वजह से गिलानी खानदान का कितना वोट जो है वो टूटा है, और आपको क्या लगता है कि वो इस वोट के जरिए ही वो जीतते थे? हमारा जो इलाका है इसमें ये नहीं कहते, लेकिन इनको रीजनेबल वोट हमारे इलाके से इज्जत मिलती थी। किसी और पार्टी का अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट है तो वो आपको लगता है कि हम अगर उसके साथ जाएं तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए? सही बात पूछे ना, अभी हम सदमे में। तो क्या आप खुद इलेक्शन लड़े तो आप जीत नहीं जाएंगे? मैंने कहा इलेक्शन लड़ना हर किसी के पास की बात नहीं है। हम भी कोई इतने, हम बेसिकली कारोबारी लोग हैं। ये जो आने वाला जो इलेक्शन है ना वो वही बताएगा, इसमें अभी हम फिलहाल कोई बात नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि हम अली कासिम के साथ चल सकें। अच्छा हाँ। अच्छा, अली कासिम को आपने कौन से ऐसे काम बताए हैं जो उसने नहीं किए? 2 साल हो गए मेरे ख्याल में, 2 सालों में एक दफा अली कासिम हमारे पास नहीं आया। अच्छा ठीक है, नहीं आया, कोई मसला नहीं है भाई, वो MNA है, मसरूफ है, डेरे पर बैठ, ये कर वो कर, शादियाँ खुशियाँ जनाजे। लेकिन आप देखें कि हमारी यूनियन काउंसिलों में वो इन 2 सालों में कम से कम 60 दफा आया। हम सियासत करते हैं अपनी इज्जत के लिए, इसलिए सोचा कि 3 साल पहले उनको हम बता दें कि भाई हम आपसे अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। शायद हमारी वजह से अगर आप इस इलाके के काम नहीं कर रहे तो मेहरबानी करो, किसी न किसी, आपने सियासत तो करनी है ना, आप मेहरबानी करो और यहाँ पर अपने नए लोगों के साथ आप कुछ न कुछ करो। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून वाले भी बहुत मजबूत हैं, क्योंकि जो वो बने हुए हैं MP है, उन्होंने भी बहुत बेतहाशा काम करवाए हैं। हजारों के मजमे ऐसे इकट्ठे नहीं होता भाई, इसके लिए भी बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी कुर्बानी है।